हमारे प्रिय भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से हमारा नमस्कार और आज के बाइबल वचन के लिए आप सबों को हम स्वागत करते हैं। चलिए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आसमान पृथ्वी को सृजन किया परमेश्वर स्वयं हमें ये पवित्र शास्त्र के वचन दिए हैं, तो हमें इसे कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे अपनाना चाहिए। इसलिए प्रभु आज जो भी वचन सुनते हैं, सारे वचन को अपना परमेश्वर ने हमारे लिए दिया, ऐसे अपनाने के लिए मदद कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन आमीन। दूसरा शामिल पहला अध्याय। शाऊल के मरने के बाद जब दाऊद अमोलियों को मार कर लौटा और दाऊद को सिकलग में रहते हुए 2 दिन हो गए, तब तीसरे दिन ऐसा हुआ कि छावनी में से शाऊल के पास से एक पुरुष कपड़े फाड़े, सिर पर धूली डाले हुए आया, और जब वह दाऊद के पास पहुंचा तब भूमि पर गिरा और दंडवत किया। दाऊद ने उससे पूछा, तो कहाँ से आया है? उसने उससे कहा, मैं इजरायली छावनी में से बचकर आया हूँ। दाऊद ने उससे पूछा, वहाँ क्या बात हुई, मुझे बता। उसने कहा, यह कि लोग रणभूमि छोड़कर भाग गए और बहुत लोग मारे गए, और शाऊल और उसका पुत्र योनातान भी मारे गए हैं। दाऊद ने उस समाचार देने वाले जवान से पूछा कि तू कैसे जानता है कि शाऊल और उसका पुत्र योनातान मर गए? समाचार देने वाले जवान ने कहा, संयोग से मैं गिलबो पहाड़ पर था तो क्या देखा कि शाऊल अपने बाले की टेक लगाए हुए है। फिर मैंने यह भी देखा कि उसका पीछा किए हुए रथ और सवार बड़े वेग से दौड़े आ रहे हैं। उसने पीछे फिरकर मुझे देखा और मुझे पुकारा। मैंने कहा, क्या आज्ञा? उसने मुझसे पूछा, तो कौन है? मैंने उसे कहा, मैं तो अमालेकी हूँ। उसने मुझसे कहा, मेरे पास खड़ा होकर मुझे मार डाल, क्योंकि मेरा सिर तो घुमा जाता है पर तो प्राण नहीं निकलता। तब मैंने यह निश्चय जान लिया कि वह गिर जाने के पश्चात नहीं बच सकता। उसके पास खड़े होकर उसे मार डाला, और मैं उसके सिर का मुकुट और उसके हाथ का कंगन लेकर यहाँ अपने प्रभु के पास आया हूँ। तब दाऊद ने अपने कपड़े पकड़कर फाड़े, और जितने पुरुष उसके संग थे उन्होंने भी वैसा ही किया। और वे शाऊल और उसके पुत्र योनातान और यहोवा की प्रजा और इस्राएल के घराना के लिए छाती पीटने और रोने लगे, और सांझ तक कुछ न खाया, इस कारण कि वे तलवार से मारे गए थे। फिर दाऊद ने उस समाचार देने वाले जवान से पूछा, तो कहाँ का है? उसने कहा, मैं तो परदेश का बेटा अर्थात अमालेकी हूँ। दाऊद ने उससे कहा, तो यहोवा के अभिषिक्त को नाश करने के लिए हाथ बढ़ाने से क्यों नहीं डरा? तब दाऊद ने एक जवान को बुलाकर कहा, निकट जाकर उस पर प्रहार कर। तब उसने उसे ऐसा मारा कि वह मर गया। और दाऊद ने उससे कहा, तेरा खून तेरा ही सिर पर पड़े, क्योंकि तूने यह कहकर कि मैं ही ने यहोवा के अभिषिक्त को मार डाला, अपने मुंह से अपने ही विरुद्ध साक्षी दी है। शाऊल और योनातान के लिए दाऊद का बनाया हुआ विलाप गीत। तब दाऊद ने शाऊल और उसके पुत्र योनातान के विषय यह विलाप गीत बनाया, और यहूदियों को यह धनुष नामक गीत सिखाने की आज्ञा दी। यह याशार नाम पुस्तक में लिखा हुआ है। ये इज़राइल, तेरा शिरोमणि तेरे ऊंचे स्थान पर मारा गया। हाय, शूरवीर क्यों कर गिर पड़े हैं। गत में यह न बताओ और न अश्कलोन की सड़कों पे प्रचार करना, न हो कि फलिस्ती स्त्रियां आनंदित हो, न हो कि कतना रहित लोगों की बेटियां गर्व करने लगे। हे गिलबो बगाड़ों, तुम पर न होश पड़े और न वर्षा हो, और न भेंट के योग्य उपज वाले खेत पाए जाएं, क्योंकि वहाँ शूरवीरों की ढालें अशुद्ध हो गई, और शाऊल की डाल बिना तेल लगाए रह गई। जूझे हुओं के लहू बहाने से
और शूरवीरों की चर्बी खाने से योनातान का धनुष लौट न जाता था और न शाऊल की तलवार चूची फिर आती थी। शाऊल और योनातान जीवन काल में तो प्रिय और मन भाव थे और अपनी मृत्यु के समय अलग न हुए। वे उकाब से भी वेग चलने वाले और सिंह से भी अधिक पराक्रमी थे। हे इस्राएली स्त्रियों, शाऊल के लिए रो, वो तो तुम्हें लाल रंग के वस्त्र पहनाकर सुख देता और तुम्हारे वस्त्रों के ऊपर सोने के गहने पहनाता था। हाय, युद्ध के बीच शूरवीर कैसे काम आए। हे योनातान, ये ऊंचे स्थानों पर जूझे हुए। हे मेरे भाई योनातान, मैं तेरे कारण दुखित हूँ। तू मुझे बहुत मनभाऊ जान पड़ता था। तेरा प्रेम मुझ पर अद्भुत वरन स्त्रियों के प्रेम से भी बढ़कर था। हाय, शूरवीर क्यों कर गिर गए और युद्ध के हथियार कैसे नाश हो गए हैं। आज इब्रानियों 3 अध्याय पढ़ने वाले हैं। सो ये पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में बागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो, जो अपने नियुक्त करने वालों के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी उसके सारे घर में था, क्योंकि वह मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। क्योंकि हर एक घर का कोई न कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। मूसा तो उसके सारे घर में सेवक की नाई विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे। पर मसीह पुत्र की नाई उसके घर का अधिकारी है और उसका घर हम है, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। सो जैसा पवित्र आत्मा कहता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहां तुम्हारे बाप दादाओं ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से रूठा रहा और कहा कि इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो जीवित परमेश्वर से दूर हट जाए। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के चल में आकर कठोर हो जाए। क्योंकि हम मसीह के भागी हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंततः दृढ़ता से स्थिर रहे। जैसा कहा जाता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। भला किन लोगों ने सुनकर क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से रूठा रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनकी लोतें जंगल में पड़ी रही? और उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाओगे? केवल उनसे जिन्होंने आज्ञा न मानी। सो हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। आगे न्यायों की किताब में 7वां अध्याय 1 वचन से 25 वचन तक पढ़ने वाले हैं। तब गिदोन, जो यरुब्बाल भी कहलाता है, और सब लोग जो उसके संग थे, सवेरे उठे और हरोद नाम सोते के पास अपने डेरे खड़े किए। और मिद्यानियों की चावनी उनकी उत्तरी और मोरे नाम पहाड़ी के पास तराई में पड़ी थी। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग है वे इतने हैं कि मैं मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता, नहीं तो इस्राएल यह कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बढ़ाई मारने लगे
कि हम अपने ही भुजबल के द्वारा बचे हैं। इसलिए तू जाकर लोगों में यह प्रचार करके सुना दे कि जो कोई डर के मारे तरतराता हो वह गिलाद पहाड़ से लौटकर चला जाए। तब 22,000 लोग लौट गए और केवल 10,000 रह गए। फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, अब भी लोग अधिक है, उन्हें सोते के पास नीचे ले चल, वहाँ मैं उन्हें तेरे लिए परखूंगा। और जिस जिसके विषय में मैं तुझसे कहूँ कि यह तेरे संग चले वह तो तेरे संग चले, और जिस जिसके विषय में मैं कहूँ कि यह तेरे संग न जाए वह न जाए। तब उनको सोते के पास नीचे ले गया। वहाँ यहोवा ने गिदोन से कहा, जितने कुत्ते की नाई जीभ से पानी चपट चपट करके पिए उनको अलग रख, और वैसा ही उन्हें भी जो घुटने टेकर पिए। जिन्होंने मुंह में हाथ लगा चपट चपट करके पानी पिया उनकी तो गिनती 300 ठहरी, और बाकी सब लोगों ने घुटने टेकर पानी पिया। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, इन 300 चपट चपट करके पीने वालों के द्वारा मैं तुमको छुड़ाऊंगा और मिद्यानी को तेरे हाथ में कर दूंगा, और सब लोग अपने अपने स्थान को लौट जाए। तब उन लोगों ने हाथ में सीधा और अपने अपने नरसिंगे लिए, और उसने इज़राइल के सब पुरुषों को अपने अपने डेरे की ओर भेज दिया, पर तो उन 300 पुरुषों को अपने पास रख छोड़ा। और मिद्यान की छावनी उसके नीचे तराई में पड़ी थी। उसी रात को यहोवा ने उसे कहा, उठ छावनी पर चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ कर देता हूँ। पर तो यदि तू चढ़ाई करते डरते हो तो अपने सेवक फूरा को संग लेकर छावनी के पास जाकर सुन कि वे क्या कह रहे हैं। उसके बाद तुझे उस छावनी पर चढ़ाई करने का हियाब होगा। तब अपने सेवक फूरा को संग ले उन हथियारबंदों के पास जो छावनी की छोर पर थे उतर गया। मिद्यानी और अमोलेकी और सब पूर्वी लोग तो टिड्डियों के समान बहुत से तराई में फैले पड़े थे, और उनके ऊंट समुद्र तीर के बालू के किनकों के समान गिनती से बाहर थे। जब गिदोन वहां आया तब एक जन अपने किसी संगी से अपना स्वप्न यूं कह रहा था कि सुन, मैंने स्वप्न में क्या देखा है कि जौ की एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मिद्यान की छावनी में आई और डेरे को ऐसा ठक्कर मारा कि वह गिर गया, और उसको ऐसा उलट दिया कि डेरा गिरा पड़ा रहा। उसके संगी ने उत्तर दिया, यह योआश के पुत्र गिदोन नामक एक इस्राएली पुरुष की तलवार को छोड़ कुछ नहीं है। उसी के हाथ में परमेश्वर ने मिद्यान को सारी छावनी समेत कर दिया है। उस स्वप्न का वर्णन और फल सुनकर गिदोन ने दंडवत की और इज़राइल की छावनी में लौटकर कहा, उठो, यहोवा ने मिद्यानी सेना को तुम्हारे वश में कर दिया है। तब उसने उन 300 पुरुषों के 3 झुंड किए और एक एक पुरुष के हाथ में एक नरसिंगा और खाली गड़ा दिया। गड़ों के भीतर एक मशाल थी। फिर उसने उनसे कहा, मुझे देखो और वैसा ही करो। सुनो, जब मैं उस छावनी की छोर पर पहुंचूं तब जैसा मैं करूं वैसा ही तुम भी करना। अर्थात जब मैं और मेरे सब संगी नरसिंगा फूकें तब तुम भी छावनी के चारों ओर नरसिंगे फूकना और ललकारना कि यहोवा की और गिदोन की तलवार। बीच वाले पहर के आदि में जो ही पैरवां की बदली हो गई थी, त्यों ही गिदोन अपने संग के 100 पुरुषों समेत छावनी की छोर पर गया और नरसिंगे को फूंक दिया और अपने हाथ के गड़ों को तोड़ डाला। तब तीनों झुंडों ने नरसिंगों को फूंका और गड़ों को तोड़ डाला और अपने अपने बाएं हाथ में मशाल और दाहिने हाथ में फूंकने को नरसिंगा लिए हुए चिल्ला उठे, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। तब छावनी के चारों ओर
अपने अपने स्थान पर खड़े रहे और सब सेना के लोग दौड़ने लगे और उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर उन्हें भगा दिया। और उन्होंने 300 नरसिंगों को फूका और यहोवा ने एक एक पुरुष की तलवार उसके संगी पर और सब सेना पर चलवाई। तो सेना के लोग सरेरा की और बेसिबा तक और दबात के पास के आबेल महला तक भाग गए। तब इस्राएली पुरुष नप्ताली और आशेर और मनाशे के सारे देश से इकट्ठे होकर मिद्यानियों के पीछे पड़े। और गिदोन ने एफ्राइम के सब पहाड़ी देश में यह कहने को दूत भेजे दिए कि मिद्यानियों से मुठभेड़ करने को चले आओ और यरदन नदी के घाटों के बेतबारा तक उनसे पहले अपने वश में कर लो। तब सब एफ्राइमी पुरुषों ने इकट्ठे होकर यरदन नदी को बेतबारा तक अपने वश में कर लिया। और उन्होंने ओरेब और जेब नाम मिद्यान की 2 हाकिमों को पकड़ा और अरब को ओरेब नाम चट्टान पर और जेब को जेब नाम दाकरस के कुंड पर घात किया। और वे मिद्यानियों के पीछे पड़े और ओरेब और जेब के लिए यरदन के पार गिदोन के पास ले गए। आइए प्रार्थना करेंगे। जैसे इब्रानियों 3:14 मैंने देखे, अगर हम भरोसा को और हमारे हियाव को दृढ़ थामे रहे तो हम ही परमेश्वर के भवन बनकर रहेंगे। वैसे परमेश्वर को पर आपका भरोसा हियाव हमेशा थाम के रखिए तो हमेशा आप परमेश्वर के भवन बनकर रहेंगे। परमेश्वर हमारे आपके मध्य में हमेशा रहेगा। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु, आज वचन के जरिए हमें तो भरोसा दिलाया है, हमारे साहस को बढ़ाया है। हाँ प्रभु, 300 लोगों के द्वारा कितने करोड़ों सेना को तूने मार डाला। बस हमारा भरोसा ये प्रभु परमेश्वर हर बातों में, हर शत्रुओं के पर हमें बड़ी कामयाबी देगा। और आज वचन सुनने वाले के जीवन में, उनके जीवन में जो भी आसपास के चारों ओर के जो दबाव है सब हटा दे प्रभु, उनको हर बातों में कामयाबी दे दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। आमीन।